पुराणों में एक ऐसे युग का वर्णन किया गया है जिसमें अधर्म अपने चरम पर होगा। लोग आपस में मरते दम तक लड़ेंगे। तब धर्म, आस्था और विश्वास सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये युग है कलयुग। कलयुग यानी कली का युग। जिस तरह से लोग एक दूसरे के दुश्मन होकर आमने सामने खड़े हैं, मिसाइल और बम ब्लास्ट से धरती छलनी हो रही है, मासूमों की चीखें हवा में गूंज रही हैं, मान मर्यादा का मर्दन हो रहा है, धरती अशांत हो रही है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है। यही कलयुग है और हम कलयुग में ही जी रहे हैं। लेकिन ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। कलयुग में जी रहे तमाम सनातनियों को श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 में लिखे इस श्लोक पर पूरा विश्वास है और इंतजार है कि कलयुग में भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर फिर आएंगे और कली असुर का विनाश करेंगे। कहा गया है कि कलयुग में कली और कल्कि का युद्ध होगा, जिससे कलयुग का अंत हो जाएगा। आइए जानते हैं कलयुग खत्म कर दुनिया का उद्धार करने वाले भगवान कल्कि के बारे में, जिनकी पूजा उनके जन्म के पहले से ही की जा रही है। भारत माता की। कल्कि को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा ली थी, तब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ था। यानी कलयुग के करीब 5125 साल बीत चुके हैं और करीब 4,26,875 साल अभी भी बाकी हैं। यानी हम जिस युग में जी रहे हैं, अगर वो कलयुग है तो घोर कलयुग आना अभी बाकी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार के रूप में भगवान विष्णु का जन्म होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक के अनुसार जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि पुराण के मुताबिक कलयुग के अंत में सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। इसलिए इस दिन कल्कि जयंती भी मनाई जाती है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में भगवान कल्कि अवतार के स्वरूप का चित्रण किया गया है। इसमें भगवान तीर कमान के साथ घुड़सवारी करते हुए नजर आते हैं। कल्कि अवतार के बारे में कहा जाता है कि भगवान कल्कि एक महान योद्धा होंगे। भगवान का ये स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। कल्कि को भगवान शिव की आराधना से दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी। शिव ही उन्हें तलवार देंगे और उनकी तलवार में वज्र जैसी शक्ति होगी। भगवान सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे। घोड़े का नाम देवदत्त होगा। कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि को निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। राम जी की तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे और सभी मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। उनकी पत्नियों का नाम लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा होगा। बताया जाता है कि कली असुर इतना ताकतवर है कि कल्कि अवतार को भी कली का विनाश करने के लिए 7 चिरंजीवियों की मदद लेनी होगी। परशुराम, जो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, वो कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। इस तरह से कल्कि द्वारा कली असुर की शक्तियों के विनाश के साथ कलयुग का अंत हो जाएगा और एक बार फिर सतयुग की शुरुआत होगी। धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि कलयुग 4,32,000 सालों का होगा। जैसे जैसे काल चक्र घूमेगा, वैसे वैसे इंसान धर्म के मार्ग से दूर होता जाएगा और उसके अंदर काम,
क्रोध और हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण बढ़ते जाएंगे। मनुष्यों की अधिकतम उम्र 50 साल होगी और उनकी लंबाई भी कम होकर 4 फीट रह जाएगी। आज जो भी परेशानियां दिखाई देती हैं, वो आगे चलकर और बढ़ जाएंगी। अधर्म जब अपने चरम पर होगा तो फिर एक महाप्रलय होगी और भगवान अपने अवतार रूप में आकर अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर इस सृष्टि की दोबारा शुरुआत होगी और ये युग ऐसे ही बदलते जाएंगे। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर सतयुग। चारों युगों को मिलाकर एक कल्प होता है। इस तरह कई कल्प होते हैं जो एक के बाद एक चलते रहते हैं। इसी को समय का चक्र कहा जाता है। कहते हैं ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। कल्कि को लेकर सद्गुरु कहते हैं कि कली का अर्थ है अंधकार का युग। कलियुग सौर मंडल और महासूर्य के बीच की दूरी के कारण अहम है, जिसके चारों ओर सूर्य चक्कर लगा रहा है। ये जितनी दूर जाता है, यहाँ के प्राणियों की बुद्धिमत्ता उतनी ही कम होती जाती है। कलियुग एक ऐसा दौर है जब दूरी सबसे ज्यादा होती है। इस अधिकतम दूरी के कारण मानव बुद्धिमत्ता अपने सबसे निचले स्तर पर होती है और जैसे जैसे ये सबसे करीब आने लगेगा, मानव बुद्धिमत्ता खिलने लगेगी। सद्गुरु का मानना है कि कल्कि को सफेद घोड़े के ऊपर बैठा दिखाया गया है, तो उस सफेद घोड़े के बारे में रूपक में बात की जा रही है, न कि एक वास्तविक घोड़े के रूप में। ये बात प्रतीकात्मक है कि उजाला आएगा। जब युग बीत जाएगा तो वो अंधकार को मिटा देगा। ये एक रूपक अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे सौर मंडल आगे बढ़ता है, वो अंधकार वाले चरण में जाता है और जब वो बाहर निकलता है, प्रकाश आ जाता है। बुद्धि ने काम किया तो समझो प्रकाश है। बुद्धिमत्ता को इंसान ने हमेशा प्रकाश से जोड़ा है। आपको बता दें कि इस कलयुग में भगवान कल्कि ही ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा उनके जन्म के भी पहले से हो रही है। यूं तो भगवान कल्कि के कई मंदिर हैं, लेकिन जहां कल्कि का जन्म होने वाला है, यानी उत्तर प्रदेश का संभल, वहां श्री कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया है। इस मंदिर को श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट बना रहा है। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग गर्भगृह होंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।